फंक्शन ऑफ अ किडनी। ठीक है, ये जो फंक्शन ऑफ अ किडनी है ये असल में हम कहते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि जो है ना किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है और नेफ्रॉन का फंक्शन ही असल में किडनी का फंक्शन बनाता है और नेफ्रॉन का फंक्शन होता है फॉर जो है ना यूरिन फार्मेशन। तो यहाँ पे आ रहा है द मेन फंक्शन ऑफ अ किडनी इज़ यूरिन फार्मेशन। तो यूरिन कौन बना रहा है? हमारे नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये जो यूरिन फार्मेशन है ना, ये वाला काम 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, उसमें पहला स्टेप हमारे पास आ रहा है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड हमारे पास आता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड हमारे पास आता है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो 3 कामों से ना हमारा यूरिन फार्मेशन बनता है। तो पहले आ जाइए प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन पहले पढ़ने से पहले एक स्टेप आ जाए, यहाँ पे आ जाए कि इधर रीडिंग कर लें। व्हेन ब्लड इंटर द किडनी वाई द रेनल आर्टरी, ठीक है, इट गोज मैनी आर्ट्रियोल्स। पहले आर्टरी से आगे आर्ट्रियोल बनती है एंड देन टू द ग्लोमेरुलस, और फिर जो है ना आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस के अंदर आता है। ठीक है, हमने पढ़ा था एफरेंट आर्ट्रियोल, इस पिछले लेक्चर में हमने देखा था, वो भी मेरे बेटा अगर नहीं देखा तो वो भी देख ले, वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि पार्ट्स ऑफ जो है ना किडनी है, सॉरी नेफ्रॉन है। ठीक है, द pressure of blood is very high and so most of the water, हाँ, salts, glucose and the urea of the blood forced out of the glomerulus capillaries। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाएं कि प्रेशर ऑफ जो है ना ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसकी क्या वजह है? ये बात समझने वाली है। पाकिस्तानी ना जितने भी लेक्चरार है ना, जितने भी, ये आप लोगों को बात कोई नहीं बताएगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर ब्लड का क्यों हाई होता है। ठीक है, ये बात समझ लें पहले। और प्रेशर हाई होने की वजह से होता क्या है, देखें, हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये जो आ रही ना, यहाँ से ब्लड आ रहा है हमारी किडनी की तरफ, यानी कि नेफ्रॉन की तरफ ब्लड आ रहा है। ठीक है, और नेफ्रॉन का ये जो आप लोगों को आ रहा है जो है ना नज़र आ रहा होगा, ये आर्ट्रियोल है और आर्ट्रियोल का ये जो है ना डायमीटर आपको नज़र आ रहा बड़ा होता है। ठीक है, ए फ्रंट, ये हम पढ़ा था ए फ्रंट आर्ट्रियोल। ठीक है, उसका डायमीटर बड़ा होता है और उसके बाद हमारे पास ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये क्या है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है। ठीक है, गुच्छा बना हुआ है कैपिलरीज के ग्लोमेरुलस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ब्लड वापस जा रहा है और इसका डायमीटर देखिए छोटा है। ये ऐसे ही होता है हमारे जिस्म के अंदर। ठीक है, कि यहाँ से ब्लड आ रहा है, इसका डायमीटर बड़ा है, और यहाँ से ब्लड जा रहा है ना, निकल रहा है इस ग्लोमेरुलस में से, उसका डायमीटर हमारे पास है कम है। ठीक है, तो डायमीटर कम है तो जाहिर है फिर यहाँ पे प्रेशर डिवेल्प हो जाएगा, इस एरिया के अंदर प्रेशर डिवेल्प हो जाएगा। जब यहाँ पे प्रेशर डिवेल्प होता है ना, तो होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन के अंदर होता क्या है, देख लें कि हमारे खून के अंदर, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं उनमें सिर्फ ब्लड सेल बचते हैं और सिर्फ प्रोटीन, ब्लड सेल और प्रोटीन बचती हैं। बाकी सारी फ़िल्टर हो के ना यहाँ पे हमारे पास इस वुमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं और उसे हम कहते हैं वुमेन फिल्ट्रेट कहलाते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहलाते हैं। ठीक है ना, हाँ ये लिखा हुआ है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहलाते हैं, जो यहाँ से बचती है। ठीक है, अब होता क्या कि यहाँ से ब्लड आ रहा है ज़्यादा मिकदार में और यहाँ से ब्लड निकल रहा है थोड़ी मिकदार के अंदर, तो यहाँ पे प्रेशर डिवेल्प हो जाएगा। जब यहाँ पे प्रेशर डिवेल्प होगा तो यहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर नंबर 1 वाटर निकलेगा, यहाँ से वाटर निकल के आ जाएगा इस वुमेन कैप्सूल के अंदर। उसके साथ जितने भी एक साल्ट हैं वो सारे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ यूरिया और यूरिक एसिड जो कि हमारे जो है ना किडनी ने निकालना है हमारे ब्लड में से, फिल्टर करना है। ठीक है, अक्सर हमारे पास ब्लड का, हमारे पास हमारी किडनी के अंदर आने का मकसद यही होता है कि जो है ना हमारे ब्लड में से यूरिया को फिल्टर किया जाए। यूरिया एक जो है ना हार्मफुल सब्सटेंस है, हमारे ब्लड के अंदर होता है, तो इसको निकाला जाता है। ये इंतहाई डेंजरस सब्सटेंस होता है और हमारे किडनीज ने इसको निकालना होता है। ठीक है, तो इस मकसद के लिए ब्लड हमारे किडनी के पास आता है। ठीक है, तो यूरिया यहाँ पे आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, फिर साल्ट आ जाएंगे, फिर यूरिया आ जाएगा, इसके साथ ग्लूकोज जितना भी हमने खाने के अंदर लेते हैं वो सारा भी यहाँ पे आ जाता है हमारे ये जो है ना फिल्ट्रेट के अंदर। ठीक है, और इसके साथ जो है ना और भी कोई चीज़ है, प्रोटीन और जो है ना ब्लड सेल्स के अलावा वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी मुफीद चीज़ें हैं। ठीक है, वो वाली मुफीद चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज, वाटर, हमारे जिस्म को अगर पानी अगर आप सारा दिन नहीं पिया तो पानी की भी आपके जिस्म को ज़रूरत होती है।
ग्लूकोज की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लेकिन जो चीज़ हमें जो नहीं चाहिए होती वो सिर्फ यहाँ पे होता है यूरिया और यूरिक एसिड, वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। बाकी तमाम चीज़ें जो है ना, अगर हमारे जिस्म के ज़रूरत है तो वो तमाम चीज़ें हमारे जिस्म को चाहिए होती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रेशर, पहला पहला फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया जी, प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या हुई कि ब्लड ज़्यादा आया और यहाँ से ब्लड ज़्यादा आ रहा है और यहाँ से ब्लड कम निकल रहा है, यहाँ पे प्रेशर डेवलप हुआ। प्रेशर डेवलप होने से क्या हुआ कि वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, तमाम जो है ना यहाँ से जो है ना चीज़ें फ़िल्टर हो गई, ग्लूकोज वगैरह सारा फ़िल्टर हो गया, यहाँ पे आ गए, ठीक है जी। ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया और यही बात यहाँ पे लिखी भी है। हम इसकी ज़रा रीडिंग भी थोड़ी सी कर लें, फिर हम इसको मज़ीद देखते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी भी हुई है, कह रहे हैं द प्रेशर, ठीक है, इज़ वेरी हाई। क्यों वेरी हाई होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड सो मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, फोर्स्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, तमाम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से बाहर फोर्स कर दिया जाता है। दिस मटेरियल पास इनटू द बोमेन कैप्सूल, वही बात आ गई नीचे जो ना कप से स्ट्रक्चर है ना, बोमेन कैप्सूल वहाँ पे आ जाता है। एंड इज नाउ कॉल्ड द ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप्स हो गया, ठीक है। ये हुआ कैसे कि ब्लड है, ये मैंने आपको दोबारा में बात करा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आता है उसमें हमने देखा कि बहुत सी मुफीद चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमारे जिस्म को चाहिए होती है, जिसके अंदर ग्लूकोज है, अगर वाटर हमने पानी नहीं पिया तो वो भी हमें जो चाहिए होता है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें जो है ना उनको जो है ना दोबारा रीएब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड निकलता है ये वापस आता है इन जो है ना रेनल, ये जो है ना हमारे पास कन्वर्टेड प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, इसके गिर्द इकट्ठा होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास इस रेनल ट्यूब्यूल के अंदर से जो है ना फिल्ट्रेट गुजर रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर ये ब्लड भी आ गया, ये ब्लड की वेसल्स आ गई, ठीक है। तो ये ब्लड क्या करता है, यहाँ से जो है ना जो हमारे जिस्म को जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको दोबारा रीएब्जॉर्ब करके दोबारा फिर ब्लड में लिया जाता है, यहाँ से ये दोबारा फिर यहाँ से हमारे पास ब्लड में आ जाती हैं वो चीज़ें, ठीक है, दोबारा फिर ब्लड में आ जाती हैं हमारे पास चीज़ें। और होता क्या है कि जितनी भी चीज़ें हमारे चाहिए ना, फॉर एग्जांपल वाटर अगर हमने नहीं पिया तो वाटर यहाँ से आएगा वापस ब्लड में, उसके साथ ग्लूकोज सारे का सारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इसके साथ जो भी और मिनरल चाहिए होता है वाटर के, जो इस फिल्ट्रेट के अंदर होता है, यहाँ से फ़िल्टर होकर हमारे फिल्ट्रेट के अंदर आ गया, लेकिन हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत थी, वो साल्ट था या कोई मिनरल था, उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो सारी ये जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसे कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की मैं आप लोगों को ना रीडिंग करवा देता हूँ। पहले ये देख लें, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद ये जो है ना यहाँ पे आ जाता है लूप ऑफ हेनले के अंदर, ये जो है ना प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से जो है ना फिल्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है आगे इस लूप ऑफ हेनले के अंदर। अब लूप ऑफ हेनले हमारे पास टू पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। कैसे जी, ये होता है यहाँ पे देखें, यहाँ से मटेरियल नीचे की तरफ जा रहा है तो ये डिसेंड हो रहा है, मटेरियल डिसेंड, इसे अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये वाला कौन सा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ आ रहा है तो पानी की बहुत सी मिकदार यहाँ से एब्जॉर्ब करके दोबारा फिर जो है ना ब्लड में शामिल कर दी जाती है, ठीक है। जब ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मटेरियल गुजर रहा है ना, तो यहाँ से पानी को यहाँ से रीअब्जॉर्ब किया जाता है और उसको दोबारा फिर ब्लड में शामिल किया जा रहा होता है, ठीक है। और उसके साथ जब यहाँ देखें, यहाँ से मटेरियल ऊपर की तरफ जा रहा है जिसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं, ठीक है। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जब जा रहा होता है ना फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट को में से जो और चीज़ जो है ना मोस्टली साल्ट, जो साल्ट वगैरह है ना वो हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं जब ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर फिल्टर जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये जो कन्वर्टेड ट्यूब्यूल हमारे पास आ रहा है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यहाँ ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है ना रिमेनिंग कोई चीज़ हमारे जो है ना रह गई है हमारे इस फिल्ट्रेट के अंदर, तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो तमाम की तमाम चीज़ें ना उनको रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। जब फिल्ट्रेट जो है ना यहाँ से लेके यानी कि ये वुमेन कैप्सूल से स्टार्ट होता है, जाना स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो जब जाता है ना ये जो ना कलेक्टिंग डक्ट तक, तो तमाम चीज़ें जो है ना हमारे ब्लड में जो चाहिए होती हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर 100% यहाँ पे ना यूरिन बना है,
100% यूरिन बना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फिल्ट्रेट 100% बना है, तो उस 100% में से 99% को दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है यहाँ तक आते आते, यानी कि कन्वर्टेड लूप यहाँ तक आते, यहाँ से यहाँ तक आते आते तो है ना 99% जो है ना मटेरियल उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब कर जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा होता है वो सिर्फ ये यूरिया यूरिक एसिड होता है, जो कि यूरिन की फॉर्म के अंदर हम जिस्म से बाहर खारिज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो यही मैं आप हमें इसकी टिप्पणी कर लेते हैं, यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखें ये हम आ गए, ठीक है जी। द सेकेंड स्टेप is the selective reabsorption. In this step, about the 99%, वही बात आ रही है, of glomerular filtrate, it reabsorb into the blood capillaries surrounding the renal tubule. renal tubule को जो है ना कैपिलरीज सराउंड कर रही होती हैं, उनसे दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इट अकर थ्रू द ऑस्मोसिस भी होती है, यहाँ पे डिफ्यूजन भी होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, ठीक है। जो मटेरियल अगर हमारे पास ब्लड के अंदर ज़्यादा है और जो है ना फिल्ट्रेट के अंदर कम है, ठीक है, लेकिन उसको हमारे ब्लड के अंदर उसकी ज़रूरत है, जैसे ग्लूकोज की ज़रूरत है, ठीक है, तो ग्लूकोज को जो है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट से दोबारा फिर उसको जो है ना ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। सम वाटर एंड द मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज री एब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल ट्यूब से हेयर द साल्ट्स आर reabsorbed by the active transport and then water follow the osmosis। पहले साल्ट को जो है ना एक्टिवली जो है ना एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद साल्ट जो है ना ज़रा सॉरी पानी ऑटोमेटिकली जिस तरफ जो है ना साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है उस तरफ ऑस्मोसिस होगी, उस तरफ आ जाएगा, ठीक है। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में गुजरा तो मैंने पहले बताया, तो वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो है रिमेनिंग साल्ट होते हैं उनको जो है ना रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। अगर पानी की कमी है तो मजीद वाटर को वहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द थर्ड स्टेप इज कौन सा हमारे पास है, ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। ये हमारे पास आ रहा है थर्ड स्टेप, कौन सा है, ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। इसमें किया गया जाता है डिफरेंट आयन, नंबर वन हमारे पास डिफरेंट आयन होते हैं, कौन से क्रिएटिनिन और यूरिया वगैरह जो है ना इनकी सेक्रेशन कर दी जाती है, और इन आयन की सेक्रेशन करने का फ़ायदा हमारा सिर्फ ये होता है कि हमने हमारे यूरिन की पीएच को मेंटेन रखना होता है, और हमारे यूरिन की पीएच होती है, ये एमसीक्यू भी बनता है 7.35 से लेके 7.45 तक, ये हमारे पास यूरिन की पीएच होती है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट एक बात उन्होंने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखी हुई, ये भी देख लें, कह रहे हैं ब्लड सेल एंड द प्रोटीन आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। सो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में से ब्लड सेल और प्रोटीन की जो है ना फिल्टर नहीं होता, बाकी तमाम का तमाम मटेरियल जो है ना हमारे ब्लड में से फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ये जो है ना ब्लड सेल और प्रोटीन का फ़िल्टर ना होने की क्या वजह है, क्योंकि उनका साइज़ जो है ना वो निस्बतन बड़ा होता है और पोर में से वो गुजर नहीं पाता, जिसकी वजह से वो फ़िल्टर नहीं होता, ठीक है। और एक और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो भी देख लें। ये कह रहा है एट फाइनल, क्या जी, एट फाइनल द यूरिन इज ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनली फिल्टर्स वॉल्यूम, ठीक है। ओरिजिनली फिल्टर वॉल्यूम में से 1% जो है ना यूरिन होता है, ठीक है। और पर डे के लिहाज से 1.4 लीटर जो है ना वो यूरिन एक एवरेज इंसान बना रहा होता है, ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी, और ये 3 स्टेप ही हैं जो है ना यूरिन फॉर्मेशन के लिए होते हैं, ठीक है जी। 3 स्टेप्स के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होती है, मैंने तीनों स्टेप आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। और ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है, ठीक है जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पे भी अलग अलग आ जाते हैं कि जो है ना प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है, या हमारे पास जो है ना ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गए थे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह।